हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्राज गोचर और आपका हमारा लीडर्स मैथ में स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे विभाजकता के नियम, जिसमें सबसे पहले मैं आपको 2, 4, 8, 16, 5, 25, 125 और 625 इनके रूल एक ही है, इस वजह से सारी संख्या एक साथ लिए है मैंने। तो ध्यान से देखना, 2 और 5 के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी रहती है। तो जैसे यदि लास्ट डिजिट 2 या 5 से डिवाइड है तो वो संख्या भी पूरी 2 या 5 से डिवाइड रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, 6 है इसमें लास्ट डिजिट, तो यदि 6 2 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी क्या है, 2 से डिवाइड है। मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो ये पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। जैसे इसमें लास्ट डिजिट देखनी है आपको 5 के लिए भी, तो जैसे कि इसमें देखेंगे अपन, इसमें लास्ट क्या है 5, तो लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड रहेगी, 5 से, मतलब 5 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे 4 है और 25 है, तो इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी रहती है। मतलब जैसे यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी क्या रहेगी, 4 से डिवाइड रहेगी। जैसे कि इसमें कितना है लास्ट में 32 में 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे 25 के लिए एग्जांपल देखिए, जैसे इसमें लास्ट में कितना है 75, तो इसमें 25 का भाग जा रहा है 75 में 3 टाइम, तो इस पूरी संख्या में 25 का भाग जाएगा। जैसे 8 और 125, इसके लिए लास्ट 3 डिजिट देखनी रहती है आपको। जैसे लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे देखिए, लास्ट 3 डिजिट में कितना आ रहा है 64, तो 8 का भाग जाता है लास्ट 3 डिजिट में, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरी बार जाएगा। और जैसे 125 है, तो 125 के लिए इसमें तो जैसे कि भाग नहीं जा रहा है 125 का, पर इसमें भाग जा रहा है लास्ट 3 डिजिट में 3 टाइम, तो इस पूरी संख्या में 125 का भाग जाएगा। वैसे ही 16 का भाग और 625 का देखेंगे अपन, तो लास्ट 4 डिजिट देखेंगे अपन। 16 का भाग जा रहा है इस लास्ट 4 डिजिट में 16, 32, एक बार 1, 0, 2, तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। वैसे ही इसमें देखेंगे अपन 625 के लिए, तो लास्ट वाले 4 डिजिट में 625 से डिवाइड हो रहा है, तो इस पूरी संख्या में 625 का भाग जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कोई सी संख्या, जैसे 4 है, अब 4 लास्ट 2 डिजिट में इसमें डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड है, बट इसमें 4 से डिवाइड नहीं हो रही लास्ट 2 डिजिट, तो ये 4 से डिवाइड नहीं है। एक और नियम देखेंगे अब देखिए आप 3 और 9 का रूल। इसमें आप ध्यान से देखना, 3 और 9 के रूल के लिए आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों का योग करना है। जैसे 3 का चेक करना है अपन को, तो आप अंकों को जोड़ोगे, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27, 27 में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या रहेगी, पूरी संख्या 3 से डिवाइड रहेगी। मतलब 27 हो रहा है इनका सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी 3 से। उसी प्रकार 9 के लिए वही रूल है, यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड हो रहा है अंकों का योग, तो ये संख्या भी किससे डिवाइड रहेगी, 9 से डिवाइड रहेगी। उसी प्रकार से इस संख्या को देखिए, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 5 20, 20 और 8 सॉरी 20 4 24, तो 24 3 से डिवाइड है, 24 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या क्या रहेगी, 3 से डिवाइड रहेगी। बट 24 9 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं रहेगी। ठीक है, ऐसे 7, 11, 13, 27 और 37 इनका रूल सेम है, पर तीनों का, इनका और इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। 7, 11, 13 का एक ही है, कुछ भी रूल नहीं है। आपको पीछे से 3 संख्या को पेयर बनाओगे और फिर 3 संख्या को पेयर बनाते जाओगे। तो जैसे कि यदि इस संख्या ये वाली बड़ी है, तो इसको इसमें से घटाओगे, और यदि ये वाली बड़ी है तो इसमें से इसको घटाओगे, क्योंकि घटाना आसानी हो जाएगा। तो 755 में से 314 घटाएंगे अपन, तो 1 4 4 1, ये जो 3 संख्या जैसे फिर बढ़ जाती है, यदि बड़ी संख्या जाएगी तो अपन कुछ फिर वापस 3 संख्या पीछे से पेयर बना के फिर घटा लेंगे। और जो संख्या आगे 3 डिजिट की, इस 3 डिजिट संख्या में 7 का डिवाइड करके देख लोगे आप, यदि संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, और यदि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, और ये संख्या पूरी 13 से डिवाइड हो जाती है तो ये बड़ी संख्या पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 7 से डिवाइड हो रही है, 6 7 42, 2 बचा 21, 3 7 21, मतलब 7 से डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये वाली संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है। जैसे इसमें अपन यदि 11 का भाग दें, तो इसमें 11 का भाग दूंगा मैं, तो 1 11 11, 4 11 44 डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, पीछे से 3 संख्याओं को बनाना है आपको पेयर, और फिर 3 संख्याओं को बनाते हुए आपको फर्स्ट में क्या करना है, घटाना है। जैसे यदि ये वाली बड़ी है तो इसमें से घटा दोगे, मतलब इसको घटाओगे इसमें से, और यदि ये वाली बड़ी है, इधर वाली बड़ी है, तो इसको घटाओगे इधर से। जैसे ये वाली बड़ी इसमें, तो 652 में से अपन पहले 353 घटा देंगे,
घटाने के बाद यहाँ पर अपने पास बचेगा 9, 9 और 2। तो इसमें ध्यान से देखना, जैसे मैं 7 से डिवाइड करूँगा, इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 7 28, 19 हो गया। तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं है। और यदि 11 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये वाली संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। इट मीन्स आपको 3 डिजिट लेके घटाना है। घटाने के बाद जो लास्ट में 3 डिजिट में जो डिजिट आएगी, जो नंबर आएगा, उसको देखना है आपको सिर्फ कि वो 7 से डिवाइड है तो ये वाली संख्या 7 से डिवाइड रहेगी, 11 से डिवाइड है तो ये वाली संख्या 11 से डिवाइड रहेगी, और 13 से डिवाइड है ये वाली संख्या, तो ये वाली संख्या क्या रहेगी, 13 से डिवाइड रहेगी। और 37 और 27 में क्या करना है आपको, इतना सा है कि 3 पेयर बनाओगे 3 डिजिट का, तो इनको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। यहाँ पर तो क्या करना था अपन को, घटाना था, यहाँ पे क्या करना है अपन को, जोड़ना है। जैसे 235 और 325, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो 0, 6 और 5, 560 हो गया। अब 560 में तो 27 का भाग जा रहा है, जैसे कि 560 में 27 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस वाली संख्या में 27 का भाग नहीं जाएगा। और यदि 560 में 37 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस वाली संख्या में 37 का भाग नहीं जाएगा। मतलब 27 और 37 के लिए आपको जोड़ना है, जबकि 7, 11, 13 के लिए आपको क्या करना है, पीछे से 3 डिजिट का पेयर बनाओगे और फिर क्या करना है, घटाना है। यदि ये बड़ी संख्या रहेगी इधर वाली तो इसको घटा देंगे, और यदि इधर वाली बड़ी रहेगी तो इसको घटा देंगे। जैसे आपने देखा 7, 11, 13 और 27, 37 का रूल, 3 संख्याओं को मतलब 3 डिजिट का पेयर बना के आपको घटाना रहता था, इधर तो और उधर जोड़ना था। अब 7 और 11 का एक और रूल देखिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। 7 के लिए पहले देखिए ध्यान से, आपको लास्ट डिजिट को हटाकर इसका डबल इसमें से घटाना है। पहले तो हटाएंगे इसका और इसका डबल इसमें से घटाएंगे। डबल घटाएंगे तो कितना बचेगा, 151। फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि 7 से डिवाइड एक नहीं है, तो फिर लास्ट डिजिट को हटाएंगे और इसका डबल इसमें से वापस घटाएंगे। एक का डबल 2 होता है, तो कितना बना, 43। अब यदि आपको यहाँ पे पता चल गया कि 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये वाली संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। आगे समझ में। जैसे इसको देखिए वापस दोबारा, लास्ट डिजिट को हटाएंगे और इसका डबल इसमें से घटाएंगे। लास्ट डिजिट को हटा रहा हूँ मैं 5 को, तो इसका डबल घटाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 639। फिर ध्यान से देखिए, जैसे कि इसमें पता नहीं चल रहा, फिर लास्ट डिजिट को हटाएंगे आप और इसका डबल इसमें से घटाएंगे, तो 12 घटाया मैंने, तो इधर तो 1 और इधर 8। फिर यहाँ पर पता नहीं चल रहा भाई 7 से डिवाइड एक नहीं, तो इसको हटाएंगे और इसका डबल इसमें से घटाएंगे, तो कितना बचा, 6 आ गया। 6 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाली संख्या 7 से डिवाइड नहीं है। आगे समझ में। 11 के लिए ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है इसमें एक एक डिजिट के साथ आपको माइनस प्लस कर देना है। जैसे 9 -2 +6 -5 +4, मतलब स्टार्टिंग माइनस से करनी, ये ध्यान रखना है आपको। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और +4, तो टोटल कितना हो गया, 7 1 8 8 4 12। यदि इसको कैलकुलेशन में हल करने पर यदि 0 या फिर 11 से डिविजिबल संख्या आ जाए, मतलब 11 से भाग देने वाली संख्या आ जाए, तो ये पूरी संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। जैसे कि एक इसमें कितना आ रहा है, 12, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो रही, तो ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 5 - 6 + 5 - 7 + 3। अब ध्यान से देखिए, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 5 में 7 घटाएंगे तो -2 और +3, तो -3 और +3 बराबर कितना आ गया, 0। मतलब 0 आ गया, तो ये वाली संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाती है तो संख्या क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। एक और सवाल देखिए आप 11 से विभाजिता के ऊपर ध्यान से देखिए। यदि आपको इसको जल्दी करना है तो कुछ नहीं करना, आपको एक एक अंक छोड़कर पहले इनको जोड़ लोगे आप, एक एक अंक छोड़कर। जैसे 6 6 6 12 12 3 15, फिर एक एक अंक बचेगा उसको फिर दोबारा जोड़ लेंगे। 7 और 5 12 12 और 1 13, तो ये तो ऊपर वाला तो कितना हुआ 15 और नीचे वाला कितना हुआ 13। फिर आप इसको एक साथ घटा लेंगे अपन पूरे को, तो 15 से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 2। और यदि ऐसे घटाने पर यदि आपके 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या बच जाती है तो ये वाली संख्या भी क्या रहेगी, 11 से विभाजित रहेगी। यहाँ पे अपने पास कितना बचा 2, तो 11 से विभाजित नहीं है। देखिए जैसे 6 14 15 21 24, मतलब जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके लिए आपको यदि 2 फैक्टर हो जाते हैं उनके, जो आपस में क्या हो कोप्राइम, जैसे 2 और 3। जैसे अपन को 6 का चेक करना है डिविजिबल, तो आपको 2 और 3 का चेक करना है। यदि वो 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है तो 6 से भी क्या रहेगी, विभाजित रहेगी। जैसे 14 के लिए
2 से विभाजित है और 7 से विभाजित है तो संख्या क्या रहेगी, 14 से विभाजित रहेगी। मतलब 14 का आपको मान दे दिया जाएगा, मतलब 14 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करने के लिए बोल दिया जाएगा आपसे। तो आपको उसके लिए 2 का चेक करोगे और 7 का चेक करोगे। 15 के लिए 3 और 5 का चेक करना है, ऐसे 21 के लिए 7 और 3 का चेक करना है, और 24 के लिए आपको 3 और 8 का चेक करना है, ना कि 2 और 12 का चेक करना है। मतलब आपको दोनों संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए, मतलब सहभाज्य होनी चाहिए। आगे समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।